Hello students of class 9th. We have read, we have studied the second beautiful story, The Adventures of Tutu, written by Ruskin Bond. प्यारे बच्चों, हम लोग दूसरी स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, जिसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, अच्छी प्रकार से लाइन टू लाइन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं क्वेश्चन और उसका आंसर आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप उसको बड़े ही ध्यान से सुनिए और समझिए। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज टूटू? टूटू कौन था? वेयर डिड ग्रैंडफादर बाई हिम फ्रॉम? ग्रैंडफादर ने उसको कहां से खरीदा था? हु वाज टूटू? वेयर डिड ग्रैंडफादर बाई हिम फ्रॉम? ग्रैंडफादर ने उसको कहां से खरीदा था? आंसर, टूटू वाज अ प्रेटी बेबी मंकी. टूटू वाज अ प्रेटी बेबी मंकी. टूटू एक सुंदर बेबी मंकी था. ग्रैंडफादर बॉट हिम फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज. दादाजी ने उसे 5 रुपए की धनराशि में एक तांगा ड्राइवर, तांगा चलाने वाले से खरीदा था. दादाजी ने उसे एक तांगा ड्राइवर से खरीदा था. कितने रुपए में? फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज. 5 रुपए की धनराशि में. क्यों खरीदा था? बिकॉज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कीपिंग पेट एनिमल्स इन हिज प्राइवेट जू. उनका अपना एक जू था, निजी प्राइवेट जू था, चिड़ियाघर बना रखा था अपने घर में. तो पेट्स को पालने में, माने पेट एनिमल्स, पालतू जानवरों को रखने का उन्हें बहुत शौक था. बड़े शौकीन थे पेट्स के. इसीलिए उन्होंने टूटू को तांगे वाले से 5 रुपए में खरीदा था और ला करके अपने जू में रख लिया था. तो लिसन टू द आंसर वंस अगेन. एक बार फिर से सुनिए. टूटू वाज अ प्रेटी बेबी मंकी. Grandfather bought him from a Tonga driver for the sum of 5 rupees because he was very fond of keeping pets in his private zoo. Question 2. Tutu was a pretty monkey. टूटू एक प्रेटी मंकी था, बेबी मंकी था. इन व्हाट सेंस वाज टूटू प्रेटी? किन मामलों में टूटू सुंदर था? टूटू एक सुंदर बंदर था, बेबी मंकी था, लेकिन किस संदर्भ में टूटू जो था वो सुंदर था? प्रेटी मतलब सुंदर. आंसर, टूटू वाज अ प्रेटी मंकी who had bright sparkling eyes, deep set eyebrows and white pearly teeth. टूटू एक प्रेटी मंकी था, प्रेटी बेबी मंकी था, जिसकी
स्पार्कलिंग आइज, ब्राइट स्पार्कलिंग आइज थीं, चमकीली जगजगाती हुई उसकी आंखें थीं। डीप सेट आईब्रोज, आईब्रोज ये भौहें, डीप सेट आईब्रो, सेट आईब्रोज थी उसकी। एंड वाइट पर्ली टीथ, और उसके पर्ली टीथ थे। पर्ली टीथ, पर्ल कहते हैं मोती को, सफ़ेद मोती होता है ना, तो उसके दांत सफ़ेद मोती जैसे चमकते थे। वाइट पर्ली टीथ, सफ़ेद मोती जैसे चमकते हुए दांत उसके थे। हिज ड्राई पिकल्ड हैंड्स, क्विक विक्ड फिंगर्स एंड अ टेल एडेड टू हिज ब्यूटी। हिज ड्राई पिकल्ड हैंड्स, और उसके जो हैंड्स थे, हाथ, वो ड्राई पिकल्ड थे। ऐसा लग रहा था, ऐसा लगता था कि उसके हाथों को धूप में सुखाया गया हो। उसकी स्किन जो थी वो सूखी हुई, बंदरों की आप जानते हैं, मंकीज़ के जो हैंड्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो ऐसी ड्राई होती है, पिकल्ड मतलब सूखी हुई रहती है। तो ड्राई पिकल्ड हैंड्स, क्विक विकेड फिंगर्स, और उसकी शैतान चपल उंगलियां थीं। एंड ए टेल एडेड टू हिज ब्यूटी, और इसकी एक पूंछ थी जो उसकी सुंदरता में और बढ़ोतरी करती थी, वृद्धि करती थी। हिज नाटी नेचर एडेड चार्म टू हिज लुक्स, और उसके शरारती स्वभाव ने उसके लुक्स में, उसकी आप कह सकते हैं लुक में और अधिक उसने चार चांद लगा दिए थे। हिज नाटी नेचर एडेड चार्म, चार्म मतलब आकर्षण, और आकर्षण बढ़ा दिया था उसके स्वभाव का, उसका जो नाटी नेचर था उसने। तो हिज नाटी नेचर एडेड चार्म टू हिज लुक्स। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड ग्रैंडफादर टेक टूटू टू सहारनपुर एंड हाउ? दादाजी टूटू को सहारनपुर क्यों ले गए और कैसे ले गए? वाई डिड ग्रैंडफादर टेक टूटू टू सहारनपुर एंड हाउ? आंसर, टूटू was taken to a big cage in the servants quarters. टूटू को एक बड़े केज में, पिंजरा जिसको कह सकते हो, जो कि सर्वेंट्स क्वार्टर्स, जहाँ नौकर लोग रहते थे, वहाँ कुछ कमरे बने हुए थे, तो उनमें केज, बड़ा सा केज था, वहाँ उसको ले जाया गया था, वहाँ शिफ्ट कर दिया गया था। आपने स्टोरी में पढ़ा था। और वहाँ सर्वेंट्स क्वार्टर्स में शिफ्ट कर दिया गया था। तो वहाँ पर जो थे, वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड जेंटली टुगेदर, बहुत सारे दादाजी के बहुत सारे पेट्स मज़े में रहते थे। लिव्ड जेंटली बने सुखपूर्वक रहते थे, साथ साथ, लिव्ड जेंटली टुगेदर, साथ साथ सज्जनता से रहते थे। बट टूटू डिड नॉट लेट देम स्लीप एट नाइट, लेकिन टूटू उनको रात में सोने नहीं देता था। अनेक प्रकार की वो मिसचीफ्स कमिट करता था, बहुत शरारत करता था, शरारतें किया करता था। बट टूटू डिड नॉट लेट देम स्लीप एट नाइट, सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग विद हिम टू सहारनपुर। इसीलिए दादाजी ने तय किया उसको अपने साथ सहारनपुर ले जाने के लिए, जहाँ वेयर ही हैड टू कलेक्ट हिज पेंशन, जहाँ उन्हें अपनी पेंशन कलेक्ट करनी थी। He took Tutu to Saharanpur, keeping him in a big black canvas kit bag. और वह टूटू को
एक बड़े से ब्लैक काले रंग के कैनवास किट बैग में रख करके सहारनपुर ले गए। ही टुक टूटू टू सहारनपुर, वो टूटू को सहारनपुर ले गए। किस ढंग से ले गए? कीपिंग हिम, माने उसे रख करके। कहाँ? इन ए बैग, इन ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग, बड़े से ब्लैक कैनवास किट बैग में रख करके। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज द ऑथर से Tutu was not the sort of pet we could keep for long? Why does the author say? लेखक क्यों कहता है? क्या कहता है? Tutu was not the sort of pet. Tutu ऐसा पेट नहीं था we could keep for long, जिसको हम लोग और ज़्यादा दिन रख पाते, ज़्यादा दिन उसको रख सकते। ऐसा क्यों उन्होंने कहा? ऐसा राइटर ने, ऑथर ने, स्टोरी राइटर ने क्यों कहा, क्यों कहता है? टूटू वॉज वेरी नाटी, टूटू बहुत शैतान था। ही केप्ट ऑन टीयरिंग वॉलपेपर्स, ब्रेकिंग थिंग्स एंड टीयरिंग क्लोथ्स। वह वॉलपेपर्स फाड़ता रहता था, वस्तुओं को तोड़ता रहता था और कपड़ों को फाड़ता रहता था। ही डिड नॉट लेट अदर एनिमल्स स्लीप, और अन्य जानवरों को सोने नहीं देता था। द ऑथर्स ग्रैंडफादर वॉज नॉट सो रिच, ऑथर के, लेखक के दादाजी इतने धनी नहीं थे दैट ही कुड अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेन्स एट्सेट्रा, कि वह जो अक्सर टूटू नुकसान करता था, जैसे कि प्लेट्स, डिशेस तोड़ देना, कपड़े फाड़ डालना, कपड़े पर्दे फाड़ डालना, तो इन सब के नुकसान को वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, माने और अधिक पैसा लगाकर नहीं खरीद सकता था। इसीलिए सो द ऑथर सेज, लेखक कहता है, क्या कहता है? टूटू वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, टूटू ऐसा पेट नहीं था वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसको हम और ज़्यादा दिनों तक रख पाते या रख सकते। ग्रैंडफादर सोल्ड टूटू बैग टू द टांगा ड्राइवर फॉर ओनली 3 रुपीज़, दादाजी ने टूटू को सिर्फ 3 रुपये में टांगा ड्राइवर जिससे खरीदा था उसी को फिर बेच दिया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड टूटू टेक बाथ, टूटू कैसे स्नान करता था? आंसर, ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स Tutu was given the large bowl of warm water for his bath. जाड़े की प्रत्येक शाम को टूटू को गर्म जल बाउल में, बड़ी से टब में, लार्ज बाउल जो होता था उसमें दिया जाता था। कौन देता था? दादी जी। दादी जी भी तो अब आवभगत करने लगी थी टूटू की, क्योंकि अब तो वो गुड मूड में थी, तो दादी जी गर्म कर देती थी उसके लिए वाटर, नहाने के लिए। तो ही वुड क्लेवरली टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर विद हिज हैंड, और टूटू बहुत चालाक था। ही वुड क्लेवरली टेस्ट, वह बड़ी चतुराई से टेस्ट करता था, परखता था, जांचता था। क्या जांचता था? द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, पानी का टेम्परेचर। और कैसे परखता था? विद हिज हैंड, अपने हाथ से। वो टब में अपना हाथ डालता था और हाथ डाल के पहले उसका टेम्परेचर देख लेता था, उसका चेक करता था टेम्परेचर। देन ही स्टेप्ड इनटू द बाथ, तब फिर वो टब में या बाउल में प्रवेश करता था नहाने के लिए। और कैसे? फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर डालता था, देन द अदर, फिर दूसरा, तब दूसरा डालता था पैर। ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में साबुन ले लेता था, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और खूब सब पूरे शरीर में उसको लगाता था और अपना शरीर मलता था। रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, साबुन लगाता था और फिर मलता था अपने शरीर को। इस प्रकार से टूटू स्नान करता था।
इन दिस वे टू टुक बाथ। तो बच्चों ये आपको मैंने ये क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको मैंने बहुत ही सरल भाषा में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसका पीडीएफ जो भेज रहा हूँ उसको बढ़िया अपने रजिस्टर में उसको टेक डाउन कर लीजिएगा, मैंने उसको लिख लीजिएगा। थैंक यू।